Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Yaqsa Said. We are going to start Suratul Fatiha, the first surah of Quran, with meanings, translation and brief discussion. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratul Fatiha means opening, and this surah is also called the mother of Quran. First ayat is Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdu means all praise. तमाम तारीफ़ें लिल्लाही is to Allah, अल्लाह के लिए हैं. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं. all praise is to Allah. रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का. रब का मतलब है कि पालने वाला, जो तमाम जहानों का पालने वाला है. लॉर्ड ऑफ द वर्ड्स, ऑल प्रेज इज़ टू अल्लाह, लॉर्ड ऑफ द वर्ड्स. तमाम तारीफ़ें, दुनिया में जो भी तारीफ़ें हैं, हर तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जहानों का रब है. अब फर्स्ट में हमने रीड किया है कि तमाम तारीफ़ों से मुराद ये है कि दुनिया में जिस चीज़ की भी तारीफ़ हम करते हैं वो एक्चुअल में अल्लाह की ही तारीफ़ है. ये मैं थोड़ी सी एग्ज़ाम्पल से आपको समझाऊंगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम दुनिया में किसी इंसान की तारीफ़ करते हैं, किसी बच्चे की तारीफ़ करते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, तो उस बच्चे को बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो तारीफ़ एक्चुअल में अल्लाह की हुई. अगर हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं, बिल्डिंग बहुत ही अच्छी बनी हुई है, हर लिहाज से मुकम्मल है, तो उसको डिज़ाइन करने वाला कोई इंसान है और इंसान को बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह ने उसको नॉलेज दिया. तो जब हम किसी बिल्डिंग की तारीफ़ करते हैं तो तारीफ़ किसकी हुई? अल्लाह की तारीफ़ हुई. इसी तरह दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेंशंस हो रही हैं, तो इन्वेंशंस करने वाला कौन है? इंसान. लेकिन इंसान को नॉलेज किसने दिया? अल्लाह ने नॉलेज दिया. तो जब हम किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो असल में तारीफ़ किसकी हुई? अल्लाह की तारीफ़ हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को नॉलेज दिया, इंसानों को अक़ल दी और इंसान मुख्तलिफ़ तरह की इन्वेंशंस कर रहे हैं. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जहानों का रब है. अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमान द इंटायरली मर्सीफुल, अर्रहीम द स्पेशली मर्सीफुल, जो मेहरबान है और बहुत रहम करने वाला है. सूरतुल फातिहा एक दुआ भी है, इसको हम एज़ अ दुआ भी पढ़ते हैं. तो इससे हमें ये भी मालूम हुआ कि जब भी हम दुआ करें तो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम को लेके हमें दुआ करनी चाहिए. जैसे कि अर्रहमान, या अल्लाह ताला तू रहमान है, तो रहम करने वाला है, या अल्लाह तू रहीम है, तू मेहरबान है, रहम करने वाला है, मौला करीम हम पे रहम फरमा. मालिकी यौमिद्दीन, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, जो क़यामत के दिन का मालिक है. कौन मालिक है? अल्लाह मालिक है. ये तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जहानों का रब है और जो क्या है? रहमान है, रहीम है, और वो क़यामत के दिन का बादशाह है. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका हम सिर्फ़ तेरी, नाबुदु इबादत करते हैं, इय्याका इट इज़ यू, नाबुदु वी वर्शिप, व इय्याका एंड इट इज़ यू, नस्तईन वी आस्क फॉर हेल्प, और तुझसे ही हम मदद मांगते हैं. यहाँ पे है इय्याका, फर्स्ट वर्ड ये है इय्याका. अरबिक ग्रामर से हम देखें तो कुरान अरबिक में हर लेटर का अपना एक अलग मीनिंग होता है. जिस तरह से इय्याका का यहाँ पे प्रोनाउन है और इसका मीनिंग है यू. सो इट इज़ यू, नाबुदु वी वर्शिप, नून का मतलब है कि वी वर्शिप. इय्याका नाबुदु हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन एंड इट इज़ यू वी आस्क फॉर हेल्प, और तुझसे ही मदद मांगते हैं. यहाँ पे नस्तईन में भी नून का मतलब है वी आस्क फॉर हेल्प. नून जो वर्ड स्टार्ट में आ जाए उसका मतलब वी है, और नून अगर लास्ट में आए तो उसका मतलब है अस. इसी तरह का जो किसी भी वर्ड के लास्ट में का वर्ड यूज़ होता है, इसका मतलब है यू, प्रोनाउन. इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना
guide us. ابھی میں نے لاسٹ آیت میں بتایا کہ نون اگر ورڈ کے سٹارٹ میں آئے نون لیٹر تو اس کا مطلب ہے وہی، اور لاسٹ میں ہے تو اس کا مطلب ہے اس. اہدنا guide us صراط path مستقیم straight. guide us to the straight path. اہدنا ہمیں ہدایت دے، ہمیں دکھا، صراط المستقیم سیدھا راستہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم گائیڈ us to the straight path. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے راستے کی ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ لاسٹ آیت میں سورۃ الفاتحہ کی لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم کون سا راستہ ہے. صراط الذین the path of those انعمت علیہم upon whom you have bestowed favor غیر المغضوب علیہم not of those who have evoked anger وَلَا الضَّالِّينَ or of those who are astray. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked anger or of those who are astray. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے راستے کی ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ لاسٹ آیت میں سورۃ الفاتحہ کی لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم کون سا راستہ ہے. صراط الذین the path of those انعمت علیہم upon whom you have bestowed favor غیر المغضوب علیہم not of those who have evoked anger وَلَا الضَّالِّينَ or of those who are astray. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked anger or of those who are astray. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا. صدق اللہ العظیم. ٹیک کیئر آف یور سیلفز. اللہ حافظ.